नमस्ते दोस्तों। आज की हमारी पहली कहानी है प्यार और प्रेत के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक भारतीय परिवार जो अपने पुराने शहर को छोड़कर एक नए जगह बसने का फैसला करता है, नई उम्मीदों और सपनों के साथ अपना सफर शुरू करता है। नया घर, नए लोग और नए सपने। लेकिन इस नए घर में शुरुआत से ही कुछ अजीब और असमान घटनाएं होने लगती हैं। परिवार का सबसे बड़ा लड़का आरव, जो एक समझदार और जिज्ञासु इंसान है, घर के अंदर की अजीब सी वाइब्स को महसूस करता है। घर की दीवारों से आती हल्की सनसनी, रात में अजीब सी आवाजों का शोर और एक ठंडक जो उसके दिल को बेचैन कर देती है, उसके अंदर एक अजनबी सी घबराहट पैदा करती है। लेकिन आरव इस सब को शुरुआत में नजरअंदाज कर देता है। सोचता है कि नए जगह की आदत बनाने में समय लगेगा। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में होता है, आरव अपने कमरे के बाहर एक छाया को देखकर डर जाता है। वह छाया धीरे धीरे उसके करीब आती है और आरव के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा भरने लगती है। उसका शरीर थरथराने लगता है और उसका मन इस नए अनुभव को समझने में असमर्थ होता है। इस घटना के बाद आरव अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस करता है। दिन के समय वह एक आम इंसान की तरह रहता है, लेकिन रात के वक्त उसके ऊपर किसी और का कब्जा हो जाता है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि वह एक भूत के कब्जे में है। उस भूत के जरिए वह काला जादू सीखता है और उसका इस्तेमाल बिना अपने नियंत्रण के करता है। आरव के लिए हर रात एक नई कसौटी बन जाती है, जिसमें वह अपने आप से लड़ता है। इसी नए शहर में आरव की मुलाकात अनन्या से होती है। अनन्या एक जिंदा दिल और खुशमिजाज लड़की है, जो आरव के अंदर एक ईमानदार और समझदार व्यक्ति देखकर उसकी तरफ आकर्षित होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती है और फिर वह दोस्ती एक गहरे प्यार में बदल जाती है। अनन्या आरव के जीवन में एक रोशनी की तरह आती है। आरव, जो अंधेरे और दर्द के समुद्र में डूब चुका था, अनन्या के साथ एक नयापन महसूस करता है। उसका दिल खुशी और शांति का अनुभव करता है और वह रात के वक्त होने वाले अपने भूत वाले रूप को दबाकर एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करता है। लेकिन भूत का साया इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ता। एक दिन अनन्या अपने भाई की मौत के बारे में आरव से बात करती है। उसका कहना था कि उसके भाई की मौत एक काला जादू के कारण हुई थी और अब तक वह उसके कातिल का पता नहीं लगा पाई है। यह बात सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे याद आता है कि रात के वक्त भूत के कब्जे में आकर उसने ही अनन्या के भाई की जान ली थी। उसका दिल पश्चाताप और दर्द से भर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह अनन्या को कैसे समझाएगा कि जो कुछ हुआ वह उसके नियंत्रण में नहीं था, लेकिन गुनाह फिर भी उसका था। रव अपने प्यार और अपने गुनाह के बीच फंस जाता है। एक तरफ वह अनन्या के साथ अपना जीवन बसाना चाहता है और दूसरी तरफ उसका पश्चाताप उसे ही नहीं देता। अंत में आरव एक कठिन फैसला लेता है। वह अपने गुनाह का बोझ लेकर जीने के बजाय अपनी जिंदगी खत्म करने का निर्णय करता है। एक आखिरी पत्र में वह अनन्या से अपने प्यार का इजहार करता है और उसे बताता है कि वह उसे धोखा नहीं दे सकता। आरव अपनी जिंदगी का बलिदान दे देता है, लेकिन अपने पीछे एक गहरा दर्द और एक याद छोड़ जाता है जो अनन्या के दिल में हमेशा के लिए रह जाती है। निष्कर्ष, आरव की कहानी एक सबक है, एक सबक जो हमें यह सिखाती है कि बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा कठोर होता है और सच्चाई और प्यार ही एक जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। कहानी का संदेश: सच्चाई और प्यार का असली अर्थ हर रिश्ता सच्चाई और ईमानदारी पर टिका होता है।
कर्म का सिद्धांत, जो हम करते हैं वही हमें किसी न किसी रूप में वापस मिलता है। हमेशा अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसी राह है जो हमें जीवन में सही दिशा दे सकती है। दोस्तों, अब सुनते हैं एक दिलचस्प कहानी, ख्वाहिशों की कीमत, जो सिखाएगी कि ख्वाहिशों के पीछे भागने का क्या अंजाम हो सकता है। तो आइए, शुरू करते हैं। एक छोटे से शहर में एक बहुत ही अजीब दुकान थी। बाहर से यह दुकान साधारण लगती थी, लेकिन अंदर जाने पर ऐसा लगता था जैसे आप किसी जादुई गुफा में आ गए हों। दीवारों पर अनोखे चित्र थे, छत से चमकदार क्रिस्टल लटक रहे थे और फर्श पर रंगीन कालीन बिछे हुए थे। दुकान के मालिक, एक बूढ़े आदमी, के पास हर तरह की चीजें थीं। आप जो भी मांगते, वह तुरंत आपके सामने पेश कर देता। शहर में हाल ही में एक लड़का आया था, जिसका नाम राहुल था। राहुल बहुत जिज्ञासु स्वभाव का था। जब उसने इस दुकान के बारे में सुना, तो वह इसे देखने के लिए बेचैन हो गया। अगले ही दिन वह दुकान पहुंचा। अंदर घुसते ही राहुल हैरान रह गया। वहां किताबें, खिलौने, कपड़े और ऐसी अनगिनत चीजें थीं जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने बूढ़े से पूछा, दादाजी, आपके पास ये सब चीजें कैसे हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं इंसानों की ख्वाहिशें पूरी करता हूं। जो भी कोई चाहता है, मैं उसे दे देता हूं। राहुल को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ मांगूं और वह मुझे मिल जाए? उसने बूढ़े आदमी से कहा, मुझे एक ऐसी पेंसिल चाहिए जिससे मैं कुछ भी बनाऊं, वह असली हो जाए। बूढ़े आदमी ने एक लकड़ी की पेंसिल निकाली और राहुल को दे दी। राहुल ने पेपर पर एक पक्षी बनाया और जैसे ही उसने पेंसिल हटाई, पक्षी जिंदा होकर उड़ गया। राहुल खुशी से झूम उठा। अब राहुल हर दिन उस दुकान पर जाने लगा और अलग-अलग चीजें मांगने लगा। लेकिन उसे धीरे-धीरे एहसास हुआ कि हर बार कुछ पाने के लिए उसे कुछ खोना पड़ता है। शुरुआत में ये छोटे त्याग थे, जैसे एक खिलौना या टॉफी, लेकिन धीरे-धीरे ये त्याग बड़े होते गए। एक बार उसने भविष्य दिखाने वाला जादुई दर्पण मांगा। दर्पण तो मिल गया, लेकिन इसके बदले उसे अपनी सबसे प्यारी दोस्ती खोनी पड़ी। राहुल ने एक दिन बूढ़े से पूछा, आप मुझे ये सब चीजें क्यों देते हैं? बदले में आप क्या लेते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी ख्वाहिशें लेता हूं। यह सुनकर राहुल को समझ आया कि वह अपनी हर ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में अपनी सबसे कीमती चीजें खो रहा है। उसने तुरंत माफी मांगी और दुकान को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उस दिन के बाद राहुल ने कभी किसी चीज के लिए लालच नहीं किया। उसने समझा कि असली खुशी छोटी-छोटी चीजों में है और सच्चे रिश्ते पैसे या जादू से नहीं खरीदे जा सकते। कहानी का सबक: एक, हर चीज की कीमत होती है। कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। दो, ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती। लालच हमें कभी संतुष्ट नहीं रहने देता। तीन, सच्ची खुशी छोटी-छोटी चीजों में होती है। जो हमारे पास पहले से है, उसकी कद्र करनी चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में प्यार, रिश्ते और संतोष सबसे बड़ी दौलत हैं।